आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अकर्स इन। हमें बताना है कि जो हमारी नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड टाइप की एपिथेलियम होती है वो हमें किसके अंदर पाई जाती हैं। नीचे दिए गए हैं हमें डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर, हमें उनमें से देख के बताना है कि किसके अंदर हमारी जो ये है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो हमें पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम एपिथेलियम के बारे में। यहाँ पे हमें टर्म दी हुई है एक स्ट्रेटिफाइड। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटिफाइड टर्म का जो मीनिंग होता है लेयरिंग, यानी कि कोई भी अगर हमारी एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड है यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट है एक या दो से ज्यादा लेयर्स। तो ये तो मैंने बात कर ली टर्म स्ट्रेटिफाइड के बारे में। बात करते हैं यहाँ पे एक और टर्म दे रखी है, हमें बोल रहा है नॉन कैरेटिनाइज्ड। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैरेटिनाइज या नॉन कैरेटिनाइज्ड के बारे में। तो जो हमारी एपिथेलियम होती है, अगर हम बात करें उसके टेक्सचर के बारे में, तो हमें दो टाइप से हमें टेक्सचर मिल सकता है। एक होता है हमको टफ टेक्सचर और जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा हमारा जो टेक्सचर होता है वो होता है हमारा स्मूथ, यानी कि जो हमारा मेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए तो होता ही है, साथ के साथ ये हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को करता है लाइन। इसलिए वहां पे सॉफ्टनेस की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे जो हमारा इतनी हार्श कंडीशन नहीं होती है, इतनी इंटेंस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको एक स्मूथ टिश्यू हमारा करता है ओवरलैप, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्मूथ टिश्यूज। और जो हमारे टफ होते हैं वो टफ की जरूरत पड़ती है हमें बाहर के अपने एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी को बचाने के लिए। जो बेसिकली हमारे टफ टाइप की जो हमारी एपिथेलियम होती है वो हमें पाई जाती है बॉडी के बाहर एक्सटर्नल एरियाज में, और जो इंटरनल एरियाज में हमें वहां पाई जाती है थोड़ी सॉफ्ट और स्मूथ टाइप की हमारे को एपिथेलियम। बात कर लेता हूँ जो टफ हमारी जो एपिथेलियम होती है वो बनती है एक प्रोटीन के जरिए जो कि होता है हमारा केराटिन। ये एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि मदद करता है टफनेस प्रोवाइड करने के लिए। ये जो प्रोटीन है अगर ये प्रेजेंट है तो हमारी जो एपिथेलियम होगी वो होगी टफ और थोड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स और हमारे हूफ्स, ये सारे हमें प्रोटेक्ट करते हैं हम बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के कुछ भी जो हमें माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी एंट्री से। इसलिए वहाँ पे केराटिन का प्रेजेंट होना हो जाता है जरूरी। बात बता तो जो हमारे स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन यानी कि विसरल ऑर्गन्स को लाइन करती हैं, उनके अंदर हमारा जो पाया जाता है वो होती है नॉन कैरेटिनाइज, यानी कि मतलब उनके अंदर केराटिन की जो मात्रा है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए होती है वो सॉफ्ट और इन्हें बोला जाता है नॉन कैरेटिनाइज। अब बात कर लेते हैं एक बार हम ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। तो जो ऑप्शन है सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वेजाइना एंड सर्विक्स। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज कौन सी होती है। सबसे पहले बात करता हूँ वेजाइना के बारे में, साथ में ही बात कर लेंगे सर्विक्स के बारे में, और इसी से जो मिलती जुलती टर्म होती है एक हमारे पास यूट्रस। तो मैं बात करता हूँ जो हमारा यूट्रस होता है वो फीमेल्स का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये जो यूट्रस होता है इसकी जो एंड पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स, जो कि हमारा ओपन होता है वेजाइना में। तो जो हमारी वेजाइना है वो एक तरह से हमारे आउटर वर्ल्ड को कनेक्ट करती है हमारे सर्विक्स और यूट्रस के साथ, और जो हमारा सर्विक्स होता है वो हमारा कनेक्ट करता है हमारे यूट्रस और वेजाइना को एक साथ में। तो ये तो मैंने बात कर ली हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जो कि है यूट्रस, और उसी के पार्ट्स होते हैं हमारे सर्विक्स और वेजाइना। बात बता दूं ये जो तीनों हमारे पार्ट होते हैं ये होते हैं हमारे विसरल, यानी कि इंटरनल, हमें बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इसके बारे में। साथ ही हमारे ऑप्शंस में एक दो चीजें और दे रखी हैं, बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि जैसे हमें टर्म दे रखी है बॉडी कैविटी के बारे में। तो जो बॉडी कैविटी होती है, जो भी हमारी कैविटी बॉडी के अंदर लाई करती है, दो ऑर्गन्स या किसी वॉल के बीच में जो हमारी कैविटी पाई जाती है उसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल्स होती हैं और जो हमारी उसके आसपास की इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उसके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं। तो वो भी हमारी होती है इंटरनल कैविटी। एक और टर्म है हमारे पास वो की है एनल कनाल। जो हमारी एनल कनाल होती है उसके बारे में बता दूं तो जो हमारी एनल कनाल होती है वो हमारी होती है लोअर मोस्ट पार्ट होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट का, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। और जो हमारी एनल कनाल है वो ओपन करती है हमारे एनस के अंदर, और ये जो हमें पाई जाती है रेक्टम और एनस के बीच में ही पाई जाती है। तो जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है, मतलब जो हमारा वेस्ट एक्सक्रीट होता है वो होता है थ्रू एनस।
तो ये तो हमने बात कर ली एनल कनाल के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे एक और टर्म हमें दी हुई है इनके साथ में, जो कि है बक्कल कैविटी। अब मैं बक्कल कैविटी के बारे में अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारी बक्कल कैविटी होती है वो हमारे इंक्लूड करती है माउथ, जो हमारे चीक्स जितनी है भी चीज़ों को कवर करे हुए हैं हमारे माउथ के अंदर के पार्ट्स, उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। यानी कि इंटरनल जो भी हमारे पार्ट हैं, जैसे कि उसके अंदर हमें पाई जाती है टंग पाई जाती है, उसके अंदर हमें टीथ पाए जाते हैं, साथ ही साथ हमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा कॉम्पोनेंट्स होते हैं ये एक तरह से बक्कल कैविटी के ही कॉम्पोनेंट हमारे होते हैं। ये भी हमारी एक इंटरनल ऑर्गन है। एनल कनाल भी हमारी इंटरनल ऑर्गन है। यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, बॉडी कैविटी सारी ही हमारी इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो हमें पूछा हुआ था नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि हमें बताना है ये जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती है वो कहाँ पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारी वो टाइप की होती है वो हमें पाई जाती है विसरल ऑर्गन्स में, यानी कि जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स होती है उनके अंदर। और अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो जो हमारा ऑप्शन डी है उसके अंदर हमारी सारी जो है वो विसरल ऑर्गन्स पाई जाती हैं। हालांकि हमारे जो ऑप्शन 1, 2 और 3 है उनके अंदर भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ही दे रखी हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन 4 है, ऑप्शन डी है, वो हो जाता है बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट, क्योंकि उसके अंदर दे रखी हैं बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज वेजाइना, सर्विक्स, बक्कल कैविटी एंड एनल कनाल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।